अरे भाई, इतना जल्दी तो चमचे मोदी के नए बिल का विरोध करना नहीं भूलते। तानाशाही नहीं चले। किसकी? किसी की। इतना जल्दी तो राहुल गांधी अपनी स्पीच की लाइनें नहीं भूलते। विश्व रैया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जितना जल्दी बीसीसीआई पहलगाम का हमला भूल गया है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। अरे टेंशन तो हमको हो गई है। नहीं, सुना था कि क्रिकेट तो बैट और बॉल से खेला जाता है, तो बीसीसीआई हमारी भावनाओं से क्यों खेल रहा है? तेरी समझ में नहीं आता बुड्ढे, तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? पहलगाम के हमले के 4 महीने बाद जब सभी लोग, भारत के सभी लोग असमंजस में थे कि क्या भारत और पाकिस्तान का मैच एशिया कप में होगा, तो भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा, बायलैटरल। एक नोटिस जारी किया गया है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल मैच नहीं होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। पहले होता था क्या? होता होगा शायद, मैंने नहीं देखा होगा। लास्ट 2013 में देखा था। खैर होता होगा, मैं ही भूल गया होऊंगा। वेरी गुड, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला लिया है आपने, एकदम मजा आ गया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। चुप कर, मुंह बंद। भारत सरकार और बीसीसीआई ने इंडिया पाकिस्तान के मैच पर बैन लगा दिया है, जो कि ऑलरेडी 12 साल से था ही। तो जनता बड़ी कंफ्यूज है कि यार ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सवाल करे किससे? मुझे क्यों पूछा? मुझे क्या मालूम? तो किससे पूछो यार। दुनिया का सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई होने के बावजूद भी अगर आपको कहना पड़ रहा है कि बायलैटरल तो हम नहीं खेलेंगे लेकिन मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हमें खेलना ही पड़ेगा, तो फिर काहे कि तुम सबसे पावरफुल क्रिकेट बोर्ड हो भाई? आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। हाँ, मुझे पर बड़ा गर्व हुआ था जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, उस समय पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। लेकिन भाई, जब क्रिकेट में आपके पास इतनी पावर है, आईसीसी आप ही चलाते हो, बीसीसीआई की पूरी तरह मोनोपोली है, तो फिर क्यों आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर पा रहे हो? हाँ, भारत में ऐसे लोग होंगे जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहते हैं, उन्हें देश से और लोगों से कोई लेना देना है नहीं, और वो इतने एपॉलिटिकल और पाकिस्तान प्रेम में पागल है कि पाकिस्तान द्वारा फेंके बम भी वो फल समझकर खा जाएंगे। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अधिकतर लोग पहलगाम का हमला भूलकर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक्स क्रिकेटर मनोज तिवारी और केदार जाधव ने एशिया कप को बॉयकॉट करने की सलाह दी है। तो मैं ये एशिया कप को व्यक्तिगत तौर पे मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ। जी, मुझे लगता है इंडियन टीम बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए और खेलेगी नहीं, ये भी मेरी राय है। वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया को फीफा वर्ल्ड कप और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग रशिया यूक्रेन में वॉर क्राइम कर रहा है। तो क्या लगातार आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान को हम एशिया कप से बॉयकॉट नहीं कर सकते? एशिया कप में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते? पता नहीं। लेकिन बैन के तो सपने लो, 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेलने वाला है। और मजे की बात यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों टीम्स एशिया कप के एक ही पोर्ट में है, यानी एक ही ग्रुप में है। मतलब ये हाई चांसेस है कि भारत और पाकिस्तान एक से ज्यादा बार एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी। अरे बीसीसीआई, कितना पैसा चाहिए आपको? आईपीएल से पेट नहीं भर रहा क्या? एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। प्लीज एक कमेंट कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा। भारी समझ के बोल रहा हूँ यार। हो सकता है कि बीसीसीआई पाकिस्तान को एशिया कप से बैन करने में बेबस हो, लेकिन क्या बीसीसीआई पाकिस्तान को अलग ग्रुप डालने में भी बेबस है? बिल्कुल नहीं। सच ये है कि जितने ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच होंगे उतना ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा, मतलब पैसों की बारिश हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। बिल्कुल भूल जाओ पहलगाम में मारे गए मासूम लोगों को। आम ही तो बात है, एक्सीडेंट में भी लोग मरते ही हैं। क्यों? 2 दिन लोग विरोध करेंगे, उस टाइम बीसीसीआई को लोगों के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना है। अभी हमें सोचना ही है कि हम अपने आप को बेगुनाह साबित कैसे करेंगे। कैसे? एक ऐड बनाओ मौका मौका टाइप का। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अब कुछ नाटक करते हैं ना। नहीं तो एक काम करो, एक ऐसा सेक्युलर ऐड बनाकर लोगों के मुंह पर मारो कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैटर को भूलकर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बातें करने लगे। व्यूअरशिप तो आसमान छूने लगेगी। अरे चाचा, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, हम फिर से जीत गए। वेरी गुड, ऐड तो बन भी चुका है। क्या बात है, आपकी स्पीड तो राहुल गांधी की माफी मांगने की स्पीड से भी तेज निकली। आई एम सॉरी बाबू। ऐड में दिखाया गया है कि एक मुस्लिम परिवार, एक मुस्लिम मोहल्ला टाइप है, जो भारत की जीत के इंतजार में मैच देख रहा है, और परिवार के सबसे बुजुर्ग इंसान अंदर इबादत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत मैच जीत जाए। और फिर भारत मैच जीत जाती है, सब खुश हो जाते हैं। कहने का मतलब है देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब चाहते हैं
कि भारत पाकिस्तान से मैच जीते। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मुद्दे को आप ऐसे डाइवर्ट करोगे ऐड बनाकर? अरे बेवकूफ समझा है मुझे? अरे बेवकूफ समझा है मुझे? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा, हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है। अरे भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध कोई भी कम्युनिटी नहीं चाहती है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। यहाँ तक कि भारत के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर ओवैसी तक ने कह दिया है कि भारत को तो पाकिस्तान के साथ मैच खेलना ही नहीं चाहिए। जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। तो ये आप ऐसे सेक्युलर से ऐड बनाकर किन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो? हम खोदते हैं क्या? बात टीम इंडिया की है। 140 करोड़ धड़कने एक साथ धड़केंगी। हाँ सहवाग साहब, बिल्कुल समझ आ रहा है हमें, पैसे आ गए हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। भारतीय सरकार ने फाइनली ये डिसाइड करके बता दिया है कि बाइलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑफ। ये जहां दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। तो भारतीय सरकार ने फाइनली ये डिसाइड करके बता दिया है कि बाइलैटरल एंगेजमेंट्स आर ऑफ। अरे चुप रहो, हमेशा उल्टा सीधा बोलते रहते हो। मुझे लगता था भाई का सिर्फ क्रिकेटिंग करियर खराब था। लेकिन इनकी नॉलेज का तो उससे ही बुरा हाल है। भाई साहब, 2013 के बाद में भारत पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल मैच नहीं हुआ है, ना कोई सीरीज हुई है। कौन है ये लोग? फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए रशिया में ओलंपिक्स हो रहे हैं और रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, पर रशिया जो है वो यूक्रेन के एथलीट्स को वेलकम करेगा। अच्छा, आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की, बुल्गारिया, जापान, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, कुवैत, रशिया, ऐसे बहुत से देश हैं जिन्हें अलग अलग कारणों के कारण ओलंपिक से बैन किया गया है। तो आप अपनी जानकारी अपने पास रखो। बैटिंग एप्स तो बैन हो गए हैं, तो क्या बीसीसीआई ने आपको जॉब पर रख लिया है? हेलो सर, नौकरी पे रखा है मैंने उसे। 20,000 सैलरी, ठीक है ना? आईसीसी पाकिस्तान को आतंकी घटनाओं के कारण उसकी टीम को बैन क्यों नहीं कर देता? क्या बीसीसीआई दबाव नहीं बना सकती? क्या इन दी एंड जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो पैसा ही है? थोड़ी तो शर्म आज के क्रिकेटर्स को भी करनी चाहिए। कभी अपना स्टैंड भी लिया करो भाइयों, कभी तो लोगों की भी सुनो। अगर लोगों को सट्टा बेच कर मन भर जाए, 19 रुपए लगाकर अपनी फैंटेसी टीम बनाकर 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं, जब ये सब बातें बताने से आपको फुर्सत मिल जाए तो थोड़ा लोगों की भावनाओं को भी देख लो। इन्होंने ही आपको पॉपुलर बनाया है, ये आपको फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको करोड़ों की डील मिलती है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या भारत के क्रिकेटर्स का स्टैंड ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, पाकिस्तान ने करीब 4 महीने पहले ही पहलगाम जैसा आतंकी हमला स्पॉन्सर किया है, तो हम इनकी टीम के साथ नहीं खेलेंगे? अरे आपसे ठीक तो सीनियर क्रिकेटर्स है जिन्होंने WCL के सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलने को मना कर दिया था। तो थोड़ी शर्म और देशभक्ति आप भी दिखा लो। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपको याद होगा कि 2021 में भारत और पाकिस्तान का मैच था, तब भारतीय टीम अपने घुटनों पर आ गई थी। क्यों? ब्लैक लाइव्स मैटर के लिए। ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या भारत में रंग के आधार पर भेदभाव होता है? क्या भारत क्या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता है? जी नहीं। हो सकता है वोक दिखने के लिए इंडिया टीम ने ऐसे किया हो सकता है अमेरिका और वेस्ट को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन भाई साहब, जो गेम आप खेलते हो ना क्रिकेट, अमेरिका में कोई वो देखता भी है क्या? ये सो कोल्ड वनबी वोक बनने से अगर आपको फुर्सत मिल जाए तो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश में लगातार यातनाएं सह रही हिंदू कम्युनिटी के लिए भी आप घुटने पर बैठिएगा। और उससे आपको शर्म आती है ना, तो कम से कम एक धागा जरूर बांध लेना काले रंग का, क्योंकि लगातार हिंदू कम्युनिटी बांग्लादेश और पाकिस्तान में खत्म हो रही है। एक धागा बांधने से आप अंधभक्त नहीं बन जाओगे। बात तो सही है। आपको याद होगा एक बार धोनी ने भी अपने ग्लव्स पर इंडियन आर्मी के इनसिग्निया वाले सिंबल को यूज किया था, उस पर भी आईसीसी ने आपत्ति जता दी थी। तब भी बीसीसीआई धोनी को ही कहती है कि जी नहीं धोनी जी, आप ये बलिदान वाला सिंबल यूज नहीं कर सकते। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। तो बीसीसीआई सिर्फ आज नहीं, पहले भी नेशनलिज्म वाले मैटर पर पीछे ही रही है। हमारे आर्मी किसके लिए बॉर्डर पर खड़ी है? उन्हें बुला लेते हैं, उनकी भी जिंदगी है, उनका भी परिवार है, सारा राष्ट्रवाद का बोझ उन पर नहीं डालते हैं। एक काम करते, उन्हें बुला लेते हैं। सियाचिन की ठंड से लड़ रहे, बॉर्डर पर तैनात उन सभी सोल्जर्स को अपने घर बुला लेते हैं। राजस्थान की धूप में तप रहे उन सभी सोल्जर्स को अपने घर बुला लेते हैं। कम से कम वो तो अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जिए। जब खिलाड़ी पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार है, दर्शक वो खेल देखने को तैयार है, बीसीसीआई को पैसे के अलावा किसी से मतलब नहीं है, तो आपकी जान कोई मुफ्त की थोड़ी है। खैर, मैं तो एशिया कप के इस मैच के फुल विरोध में हूं। आपका इस पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।